अगर लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपकी बात काट देते हैं, आपको इग्नोर कर देते हैं, तो शायद दिक्कत किस्मत में नहीं, आपकी पर्सनालिटी की प्रेजेंस में है। सच्चाई ये है कि कुछ लोग जहाँ जाते हैं वहाँ सबका ध्यान खींच लेते हैं। न वो सबसे अमीर होते हैं, न सबसे खूबसूरत, न सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, फिर भी लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वजह है लोगों के दिल जीतने की कला। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे 7 ऐसे तरीके जो लोगों को आपके करीब लाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे और आपकी बातों को वजन देंगे। अगर आपने इन्हें अपना लिया तो लोगों के पीछे भागना बंद हो जाएगा, लोग खुद आपके पास आने लगेंगे। पहला नियम, लोगों में सच्चा इंटरेस्ट लेना। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहें और तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करें, तो सबसे पहले तुम्हें एक ऐसी कला सीखनी होगी जो आज की दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है, और वो कला है लोगों में सच्चा इंटरेस्ट लेना। सुनने में ये बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन यही वो सीक्रेट है जो आम इंसान और असरदार इंसान के बीच फर्क पैदा करता है। क्योंकि सच ये है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में उलझा हुआ है। हर किसी के पास अपनी परेशानियां हैं, अपने सपने हैं, अपनी उम्मीदें हैं, अपनी लड़ाइयां हैं। हर कोई चाहता है कोई उसे समझे, कोई उसकी बात सुने, कोई उसकी अहमियत महसूस करे। लेकिन दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ खुद को दिखाने में लगे हुए हैं। हर जगह देख लो, लोग अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, अपनी सफलता बताना चाहते हैं, अपनी तकलीफें बताना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में सामने वाले को समझना चाहते हैं। और जब कोई इंसान आपको सच में समझने की कोशिश करता है तो वो बाकी सबसे अलग दिखाई देता है। यही वजह है कि जो इंसान लोगों में सच्चा इंटरेस्ट लेता है वो जल्दी लोगों के दिल में जगह बना लेता है। अब सवाल है, सच्चा इंटरेस्ट लेना होता क्या है? सच्चा इंटरेस्ट लेने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ दिखावे के लिए सिर हिलाते रहो या ऊपर ऊपर से पूछ लो कैसे हो और जवाब सुने बिना आगे बढ़ जाओ। सच्चा इंटरेस्ट मतलब सामने वाले इंसान को यह महसूस कराना कि इस वक्त वो जरूरी है, उसकी बात जरूरी है, उसकी सोच जरूरी है। जब कोई आपसे बात करे तो उसे सिर्फ सुनो मत, उसे महसूस करो। उसकी आवाज में खुशी है या थकान है, उसके शब्दों में आत्मविश्वास है या डर है, वो खुलकर बोल रहा है या अंदर कुछ दबा रहा है। जो इंसान ये समझना सीख जाता है वो रिश्तों में बहुत आगे निकल जाता है। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग सुनते कम हैं, इंतजार ज्यादा करते हैं। इंतजार किस बात का? अपनी बारी आने का। जब सामने वाला बोल रहा होता है तब भी लोग सोच रहे होते हैं, अब मैं क्या जवाब दूंगा, अब मैं अपनी कहानी कैसे बताऊंगा, अब मैं इसे कैसे इंप्रेस करूंगा। और यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब आपका ध्यान जवाब देने में होता है तब आप समझ ही नहीं रहे होते। याद रखो, सामने वाले को आपका जवाब हमेशा याद नहीं रहेगा, लेकिन उसे ये जरूर याद रहेगा कि आपने उसे कैसा महसूस कराया। अगर आपने उसे महसूस कराया कि उसकी बात की कोई कीमत नहीं है तो वो दोबारा दिल खोलकर बात नहीं करेगा। अगर आपने उसे महसूस कराया कि उसकी बात मायने रखती है तो वो बार बार आपके पास आएगा। अब सोचो, तुम किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो हर 2 मिनट में फोन देखता है, बीच में काट देता है, अपनी कहानी घुसा देता है और जल्दी में दिखता है। क्या तुम उसके साथ गहरी बात कर पाओगे? कभी नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान पूरी नजरों से सुन रहा हो, शांति से बैठा हो, बीच में न टोके और समझने की कोशिश करे, तो तुम खुद खुलने लगोगे। क्योंकि इंसान वहां खुलता है जहां उसे सुरक्षा महसूस होती है, और सच्चा इंटरेस्ट सामने वाले को यही सुरक्षा देता है। अब बात करते हैं इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाना है। सबसे पहला तरीका है सवाल पूछना, लेकिन सही सवाल। ज्यादातर लोग सिर्फ औपचारिक सवाल पूछते हैं, कैसे हो, क्या चल रहा है, सब ठीक है। लेकिन ऐसे सवाल बातचीत को गहरा नहीं बनाते। अगर तुम्हें किसी को समझना है तो ऐसे सवाल पूछो जो उसके अंदर तक जाएं। तुम्हें किस चीज में मजा आता है? इस समय तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? तुम किस चीज से परेशान हो? तुम क्या बदलना चाहते हो? तुम किस चीज पर गर्व महसूस करते हो? जब आप ऐसे सवाल पूछते हो तो सामने वाला महसूस करता है कि आप सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे, आप सच में जानना चाहते हो, और इंसान उसी के करीब आता है जो उसे समझना चाहता है। दूसरा तरीका है छोटी बातों को याद रखना। अगर किसी ने तुम्हें बताया कि उसे म्यूजिक पसंद है, उसकी माँ की तबीयत खराब थी, वो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, या वो किसी नए काम को लेकर उत्साहित है, तो इसे याद रखो। फिर अगली बार पूछो, तुम्हारी माँ कैसी है, एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, वो नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ क्या? यकीन मानो सामने वाला अंदर से चौंक जाएगा। उसे लगेगा इस इंसान ने मेरी बात याद रखी। और यही छोटी चीज आपको बाकी दुनिया से अलग बना देती है, क्योंकि ज्यादातर लोग सुनते ही नहीं, याद रखना तो बहुत दूर की बात है। तीसरा तरीका है सामने वाले को बीच में मत काटो। जब कोई बोल रहा हो और आप बीच में बोल पड़ो तो संदेश ये जाता है कि तुम्हारी बात से ज्यादा जरूरी मेरी बात है। ये छोटी आदत रिश्तों को कमजोर कर देती है। अगर कोई बोल रहा है तो उसे पूरा बोलने दो। कई बार इंसान शुरुआत में सिर्फ ऊपर की बातें बोलता है, लेकिन अगर आप धैर्य से सुनो तो थोड़ी देर बाद वो दिल की बात बताता है, और वही असली कनेक्शन होता है। चौथा तरीका है जज मत करो। कई लोग सुनते तो हैं लेकिन चेहरे पर जजमेंट साफ दिखता है।
अगर सामने वाला अपनी गलती बताए और आप तुरंत उसे गलत ठहराने लगो तो वो बंद हो जाएगा। लोग परफेक्ट नहीं होते, हर कोई गलतियां करता है, हर कोई उलझता है। अगर तुम किसी को बिना जज किए सुन लेते हो तो वो तुम्हें अलग नजर से देखने लगता है। अब एक गहरी सच्चाई सुनो, लोग तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करेंगे क्योंकि तुम सबसे ज्यादा अमीर हो या सबसे ज्यादा स्मार्ट हो। लोग तुम्हें इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास आकर उन्हें अच्छा लगता है। और अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि तुम उन्हें समझते हो, तुम उन्हें सुनते हो, तुम उन्हें महसूस कराते हो कि वो जरूरी है। यही वो चीज है जो दोस्ती बनाती है, यही चीज रिश्ते मजबूत करती है, यही चीज नेटवर्क बनाती है, यही चीज सम्मान दिलाती है। अब एक रियल लाइफ उदाहरण समझो। दो लोग ऑफिस में काम करते हैं। पहला इंसान हमेशा अपनी बात करता है, अपनी मेहनत बताता है, अपनी परेशानी बताता है, दूसरों की बात काट देता है। दूसरा इंसान लोगों से पूछता है, कैसे हो, काम कैसा चल रहा है, किसी मदद की जरूरत है, ध्यान से सुनता है, छोटी बातें याद रखता है। कुछ महीनों बाद क्या होगा? पहले इंसान को लोग सिर्फ झेलेंगे, दूसरे इंसान को लोग ढूंढेंगे, क्योंकि लोग उस इंसान के पास जाना पसंद करते हैं जहां उन्हें अहमियत मिलती है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि इससे फायदा क्या होगा तो सुनो। जब लोग तुम्हें पसंद करने लगते हैं तो मौके बढ़ते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं, लोग तुम्हारी मदद करते हैं, तुम्हारी बातों को महत्व मिलता है, तुम्हारी इमेज बेहतर होती है, और सबसे बड़ी बात, तुम अकेले नहीं रहते। लेकिन ध्यान रखना, ये सब चालाकी से मत करना। अगर तुम सिर्फ फायदा लेने के लिए इंटरेस्ट दिखाओगे तो लोग देर से सही लेकिन समझ जाएंगे। सच्चा इंटरेस्ट दिल से आता है, जब तुम सामने वाले को इंसान समझते हो, इस्तेमाल करने का साधन नहीं, तभी असर होता है। आज से एक छोटा नियम बनाओ, जब भी किसी से मिलो उसे इम्प्रेस करने मत जाओ, उसे समझने जाओ। जब भी किसी से बात करो अपनी कहानी सुनाने की जल्दी मत करो, पहले उसकी कहानी सुनो। जब भी कोई बोल रहा हो फोन दूर रखो, आंखों में देखो, ध्यान से सुनो, छोटी बातें याद रखो और महसूस कराओ कि इस वक्त वो जरूरी है। याद रखो, दुनिया में इम्प्रेस करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समझने वाले बहुत कम मिलते हैं। और जो इंसान लोगों को समझना सीख जाता है उसे लोगों के पीछे भागना नहीं पड़ता, लोग खुद उसके पास आने लगते हैं। तो आज से पहला नियम अपनाओ, लोगों में सच्चा इंटरेस्ट लो, क्योंकि जब तुम लोगों को महत्व देते हो तभी दुनिया तुम्हें महत्व देना शुरू करती है। दूसरा नियम, हर इंसान को इम्पोर्टेंट महसूस करवाओ। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हें याद रखें, तुम्हारे साथ जुड़ना चाहें और तुम्हारी मौजूदगी को खास माने, तो तुम्हें एक ऐसी कला सीखनी होगी जो बहुत कम लोग समझते हैं, और वो है हर इंसान को इम्पोर्टेंट महसूस करवाना। सच्चाई ये है कि हर इंसान बाहर से चाहे कितना भी मजबूत दिखे, लेकिन अंदर से वो चाहता है कि कोई उसे देखे, कोई उसकी कदर करे, कोई ये महसूस कराए कि उसकी भी कीमत है। हर इंसान के दिल के अंदर एक खामोश इच्छा होती है कि कोई उसकी मौजूदगी को नोटिस करे, कोई ये कहे कि तुम जरूरी हो, तुम्हारी मेहनत दिख रही है, तुम मायने रखते हो। लेकिन दुनिया में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? लोग दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, जरूरत पड़ने पे याद करते हैं, काम निकलने पे भूल जाते हैं, और इसी वजह से इंसान अंदर से खाली महसूस करता है। अब सोचो, अगर ऐसे माहौल में कोई ऐसा इंसान मिले जो सच में आपकी वैल्यू करे तो क्या होगा? आप उसके करीब आ जाओगे। यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोलकर भी सबके दिल में जगह बना लेते हैं, क्योंकि वो लोगों को छोटा महसूस नहीं कराते, वो लोगों को उठाते हैं। अब सवाल है, किसी को इम्पोर्टेंट महसूस कैसे करवाया जाए? सबसे पहला तरीका है उसका नाम याद रखना और नाम से बुलाना। ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। दुनिया में इंसान के लिए सबसे प्यारी आवाज उसका अपना नाम होता है। जब कोई भीड़ में आपका नाम लेकर प्यार से बुलाता है तो आप तुरंत उसकी तरफ ध्यान देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि उसने आपको नोटिस किया है। अगर तुम किसी से कहो, राहुल तुमने अच्छा काम किया, नेहा तुमने सही बात कही, अमन तुम्हारी सोच अलग है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये सामने वाले के दिल तक जाने वाले संदेश होते हैं। ये बताते हैं कि तुम मेरे लिए भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम अलग हो, और यही एहसास रिश्तों को मजबूत बनाता है। दूसरा तरीका है लोगों की मेहनत को नोटिस करना। ज्यादातर लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, जब कोई जीत जाए तब तारीफ करते हैं, जब कोई सफल हो जाए तब सम्मान देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग मेहनत के दिनों में साथ खड़े होते हैं। अगर कोई इंसान रोज मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, गिरकर उठ रहा है, और तुम उसकी मेहनत पहचान लेते हो तो तुम उसके दिल में जगह बना लेते हो। जैसे मैं देख रहा हूँ, तुम लगातार कोशिश कर रहे हो, तुमने इसमें काफी मेहनत लगाई है, तुम हार नहीं मान रहे, ये बड़ी बात है। ऐसी बातें इंसान को अंदर से ताकत देती हैं, क्योंकि कई बार इंसान बाहर से मुस्कुरा रहा होता है लेकिन अंदर से टूट रहा होता है। उसे सिर्फ एक लाइन चाहिए होती है जो उसे याद दिलाए कि उसकी कोशिश बेकार नहीं जा रही, और जो इंसान ये लाइन सही समय पर बोल देता है वो कभी बुलाया नहीं जाता। तीसरा तरीका है, किसी को बीच में छोटा महसूस मत कराओ। बहुत लोग अनजाने में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, बात काट देना, मजाक उड़ाना, भीड़ में शर्मिंदा करना, उसकी बात को हल्का लेना, ये सब इंसान के आत्मसम्मान पर चोट करते हैं। हो सकता है सामने वाला हंस दे, लेकिन अंदर से वो दूर हो जाता है। याद रखो, लोग हर बात भूल सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अगर तुमने किसी को सबके सामने छोटा महसूस कराया तो वो मुस्कुराकर भी अंदर से तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा,
लेकिन अगर तुमने किसी को सम्मान दिया, उसे बोलने दिया, उसकी बात सुनी, तो वो तुम्हें दिल से मान देगा। चौथा तरीका है लोगों की छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना। दुनिया बड़ी उपलब्धियों पर तालियां बजाती है, लेकिन छोटे कदमों को कोई नहीं देखता। किसी ने पहली बार स्टेज पर बोला, किसी ने नया काम शुरू किया, किसी ने डर के बावजूद कोशिश की, किसी ने खुद को संभाला। ये छोटी जीतें बहुत बड़ी होती हैं। अगर तुम इन्हें पहचान लेते हो और कह देते हो आज तुमने अच्छा किया, तुम पहले से बेहतर हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तो सामने वाला महसूस करता है कि कोई मेरी यात्रा देख रहा है, और इंसान वहां जुड़ता है जहां उसे देखा जाता है। पांचवा तरीका है तुलना मत करो। कई लोग लोगों को मोटिवेट करने के नाम पर कहते हैं देखो वो तुमसे आगे निकल गया, देखो उसने कितना कर लिया, तुम अभी तक यहीं हो। उन्हें लगता है इससे सामने वाला सुधरेगा, लेकिन सच ये है कि तुलना इंसान को प्रेरित कम और कमजोर ज्यादा करती है। अगर किसी को ऊपर उठाना है तो उसकी तुलना किसी और से मत करो, उसकी तुलना उसी के पुराने रूप से करो। पहले तुम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, अब बेहतर हो। पहले तुम डरते थे, अब कोशिश कर रहे हो। पहले तुम रुक जाते थे, अब आगे बढ़ रहे हो। ये बातें इंसान को आगे धकेलती हैं। छठा तरीका है जब कोई बोल रहा हो तो उसे पूरा ध्यान देना। आज दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? समय और ध्यान। अगर कोई तुमसे बात कर रहा है और तुम फोन में लगे हो तो संदेश साफ है, तुम जरूरी नहीं हो। लेकिन अगर तुम फोन साइड रखकर उसकी तरफ मुड़कर सुनते हो तो संदेश भी साफ है, तुम मेरे लिए जरूरी हो। यही वजह है कि कुछ लोग बहुत कम बोलकर भी बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो अटेंशन देते हैं, और अटेंशन ही सम्मान का सबसे सच्चा रूप है। अब एक गहरी सच्चाई सुनो, लोग तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करेंगे क्योंकि तुम सबसे स्मार्ट हो। लोग तुम्हें इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि तुमने उन्हें खुद के बारे में अच्छा महसूस कराया। जब इंसान तुम्हारे पास आकर अपने आप को बेहतर महसूस करे तो वो तुम्हारे पास बार बार आएगा, क्योंकि हर इंसान ऐसी जगह ढूंढ रहा है जहां उसे वैल्यू मिले। अब एक उदाहरण समझो, दो बॉस हैं। पहला सिर्फ गलतियां निकालता है, कभी तारीफ नहीं करता, नाम तक याद नहीं रखता। दूसरा मेहनत पहचानता है, लोगों की बात सुनता है, छोटी सफलता पर भी शाबाशी देता है। कुछ समय बाद क्या होगा? पहले बॉस के साथ लोग सिर्फ मजबूरी में काम करेंगे, दूसरे बॉस के लिए लोग दिल से काम करेंगे, क्योंकि इंसान पैसे से चलता है लेकिन दिल सम्मान से चलता है। अब ध्यान रखना, किसी को इंपॉर्टेंट महसूस करवाना चापलूसी नहीं है। चापलूसी में आप झूठ बोलते हो, मतलब के लिए तारीफ करते हो, खुद को गिराकर सामने वाले को खुश करते हो। लेकिन सच्ची वैल्यू देने में आप सच बोलते हो, ईमानदारी से अच्छाई पहचानते हो, सम्मान देते हो। ये दोनों चीजें अलग हैं। समझदार लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि कौन दिल से बोल रहा है और कौन फायदा लेने आया है। इसलिए हमेशा सच्चे रहो। आज से एक आदत बनाओ, जब भी किसी से मिलो ये मत सोचो मुझे इससे क्या मिलेगा, ये सोचो मैं इसे बेहतर कैसे महसूस करवा सकता हूँ। क्या मैं इसका नाम याद रख सकता हूँ? क्या मैं इसकी मेहनत पहचान सकता हूँ? क्या मैं इसकी बात ध्यान से सुन सकता हूँ? क्या मैं इसे सम्मान दे सकता हूँ? अगर तुमने ये सीख लिया तो लोग तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करेंगे, लोग तुम्हें याद रखेंगे, क्योंकि दुनिया में हर इंसान एक अनदेखा संदेश लेकर घूम रहा है। मुझे महसूस कराओ कि मैं जरूरी हूँ। जो इंसान इस संदेश को समझ लेता है वही लोगों के दिल जीत लेता है। तो आज से दूसरा नियम अपनाओ, हर इंसान को इम्पोर्टेंट महसूस करवाओ, क्योंकि जब तुम लोगों को वैल्यू देते हो तब दुनिया तुम्हारी वैल्यू बढ़ाना शुरू कर देती है। तीसरा नियम, मुस्कान की ताकत समझो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे पास सहज महसूस करें, तुमसे बात करना चाहें, तुम्हें याद रखें और तुम्हारी मौजूदगी से अच्छा महसूस करें, तो तुम्हें एक ऐसी ताकत को समझना होगा जो दिखने में बहुत छोटी है लेकिन असर में बहुत बड़ी है, और वो है मुस्कान। सच्चाई ये है कि दुनिया में बहुत लोग अपने कपड़ों पर काम करते हैं, अपने शब्दों पर काम करते हैं, अपनी इमेज पर काम करते हैं, लेकिन अपने चेहरे की ऊर्जा पर काम नहीं करते। जबकि कई बार इंसान कुछ बोले बिना भी बहुत कुछ कह देता है। तुम्हारा चेहरा लोगों को बताता है कि तुम अप्रोचेबल हो या नहीं। तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुम खुले हो या बंद। तुम्हारी मुस्कान बताती है कि तुम्हारे पास आना सुरक्षित है या नहीं। याद रखो, जब कोई पहली बार तुम्हें देखता है तो वो तुम्हारी डिग्री नहीं देखता, तुम्हारी कमाई नहीं देखता, तुम्हारा टैलेंट नहीं देखता, वो सबसे पहले तुम्हारा चेहरा पढ़ता है। अगर चेहरा तनाव से भरा है, गुस्से से भरा है, हमेशा कठोर है, तो सामने वाला दूरी बना लेता है। अगर चेहरा शांत है, हल्की मुस्कान है, आंखों में गर्मजोशी है, तो सामने वाला सहज हो जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी अच्छे लगते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी दूर लगते हैं। अब सवाल है, मुस्कान इतनी ताकतवर क्यों है? क्योंकि मुस्कान सिर्फ चेहरे की हरकत नहीं है, ये भावनाओं का संदेश है। जब तुम मुस्कुराते हो तो सामने वाले को यह संकेत मिलता है, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, मैं फ्रेंडली हूं, तुम यहां सहज रह सकते हो। इंसान का दिमाग बहुत तेजी से ऐसे संकेत पकड़ता है,
इसलिए कई बार तुम किसी को देखते ही अच्छा महसूस करते हो और किसी को देखकर तुरंत असहज, बिना कुछ बोले भी एनर्जी ट्रांसफर होती है। मुस्कान उसी एनर्जी का सबसे साफ रूप है। अब सोचो, दो लोग एक कमरे में आते हैं। पहला इंसान बहुत स्मार्ट कपड़ों में है, लेकिन चेहरा सख्त है, नजरें नीचे हैं, किसी से कनेक्शन नहीं। दूसरा इंसान साधारण है, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान है, आंखों में कॉन्फिडेंस है। कुछ ही मिनटों में लोग किसके पास जाएंगे? ज्यादातर लोग दूसरे इंसान के पास जाएंगे, क्योंकि लोग परफेक्शन की तरफ नहीं, कंफर्ट की तरफ जाते हैं, और मुस्कान कंफर्ट देती है। अब एक जरूरी बात समझो, यहां मुस्कान का मतलब फेक स्माइल नहीं है। बहुत लोग सिर्फ सोशल बनने के लिए नकली मुस्कान देते हैं। होंठ हिलते हैं, लेकिन आंखों में कोई वार्मथ नहीं होती। लोग तुरंत समझ जाते हैं, क्योंकि सच्ची मुस्कान चेहरे पर नहीं, दिल से आती है। जब अंदर इरिटेशन हो और बाहर मुस्कान हो तो डिस्कनेक्ट दिखता है। जब अंदर सम्मान हो और बाहर मुस्कान हो तो ट्रस्ट बनता है। इसलिए मुस्कान बनावटी मत बनाओ, उसे जेन्युइन बनाओ। अब सवाल है, जेन्युइन स्माइल आए कैसे? सबसे पहला तरीका है, सामने वाले को ऑब्जेक्ट मत समझो, इंसान समझो। जब तुम किसी को सिर्फ काम के लिए देखते हो तो चेहरे पर वार्मथ नहीं आती, लेकिन जब तुम सोचते हो ये भी मेरी तरह स्ट्रगल्स वाला इंसान है, इसकी भी कहानी है, इसके भी सपने हैं, तो अंदर सॉफ्टनेस आती है और मुस्कान खुद आने लगती है। दूसरा तरीका है, खुद के तनाव को पहचानो। कई लोग बिना वजह सीरियस फेस लेकर घूमते हैं। उन्हें लगता है यही मैच्योर दिखना है, लेकिन सच ये है कि अननेसेसरी कठोर चेहरा लोगों को दूर करता है। हर वक्त हंसना जरूरी नहीं, लेकिन हर वक्त बंद चेहरा रखना भी जरूरी नहीं। रिलैक्स्ड फेस रखो, सांस धीमी करो, चेहरे की टाइटनेस छोड़ो, तभी नेचुरल मुस्कान आएगी। तीसरा तरीका है, जब किसी से मिलो पहले मुस्कुराओ। बहुत लोग वेट करते हैं, सामने वाला पहले ग्रीट करे, पहले स्माइल करे, पहले अच्छा बने, लेकिन लीडर्स इंतजार नहीं करते। जो कॉन्फिडेंट होता है वही शुरुआत करता है। जब तुम पहले मुस्कुराते हो तो तुम माहौल बदल देते हो, तुम सामने वाले की हेजिटेशन तोड़ देते हो, तुम कनेक्शन का दरवाजा खोल देते हो। चौथा तरीका है, मुस्कान के साथ आई कांटेक्ट जोड़ो। अगर सिर्फ मुस्कुराएं और नजरें इधर उधर हों तो असर कम होगा, लेकिन हल्की मुस्कान और स्टेडी आई कांटेक्ट सामने वाले को महसूस कराता है कि तुम सच में प्रेजेंट हो। यही कॉम्बिनेशन पावरफुल है। अब एक गहरी सच्चाई सुनो, लोग तुम्हारी अचीवमेंट्स भूल सकते हैं, तुम्हारे वर्ड्स भूल सकते हैं, लेकिन उन्हें ये याद रहता है कि तुम्हारे पास आकर कैसा महसूस हुआ। अगर तुम्हारी मौजूदगी में उन्हें तनाव मिला तो वो दूर जाएंगे, अगर तुम्हारी मौजूदगी में उन्हें वार्मथ मिली तो वो वापस आएंगे। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत याद आते हैं। उन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया होता, बस उन्होंने अच्छा महसूस कराया होता है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। एक दुकान में दो लोग काम करते हैं। पहला इंसान सामान देता है, लेकिन चेहरा चिड़चिड़ा है। दूसरा इंसान वही काम करता है, लेकिन मुस्कुराकर बात करता है। दोनों का प्रोडक्ट सेम है, फिर भी लोग किसके पास दोबारा जाएंगे? दूसरे के पास, क्योंकि इंसान सिर्फ चीजें नहीं खरीदता, अनुभव भी खरीदता है। यही नियम रिश्तों पर भी लागू होता। घर में अगर कोई हमेशा तनाव वाला चेहरा लेकर घूमे तो माहौल भारी हो जाता है, लेकिन अगर कोई हल्की मुस्कान और शांत एनर्जी लाए तो पूरा घर बदल जाता है। ऑफिस में अगर कोई हर समय फ्रस्ट्रेटेड दिखे तो लोग बचते हैं। अगर कोई बैलेंस स्माइल और पॉजिटिव प्रेजेंस रखे तो लोग नेचुरली उसके पास आते हैं। अब ध्यान रखना, मुस्कान का मतलब ये नहीं कि दर्द छिपाओ। हर वक्त खुश दिखने का नाटक मत करो। अगर मुश्किल समय है तो ऑनेस्ट रहो, लेकिन डिफॉल्ट मोड बिटरनेस नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बेस एनर्जी ओपननेस होनी चाहिए। यही फर्क है इमोशनल मैच्योरिटी और फेक पॉजिटिविटी में। अब एक पावरफुल हैबिट अपनाओ। सुबह मिरर में खुद को देखो और चेहरा नोटिस करो। क्या तुम दुनिया से लड़ने जा रहे हो या कनेक्ट करने? फिर कॉन्शियसली हल्की मुस्कान लाओ। दिन भर जहां भी जाओ, एंट्री के समय सॉफ्ट स्माइल रखो। गार्ड से मिलो मुस्कुराकर, दुकानदार से मिलो मुस्कुराकर, दोस्तों से मिलो मुस्कुराकर, घर वालों से मिलो मुस्कुराकर। धीरे धीरे ये पर्सनालिटी बन जाएगी, और जब पर्सनालिटी बन जाती है तब एफर्ट नहीं करना पड़ता। अब एक और सच्चाई सुनो। कई लोग सोचते हैं लोग उन्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन कई बार लोग इग्नोर नहीं करते, वो इंटिमिडेटेड होते हैं। तुम्हारा क्लोज्ड फेस उन्हें रोक देता है, तुम्हारी मुस्कान उन्हें परमिशन देती है। इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम पर्सनालिटी में नहीं, एक्सप्रेशन में होती है। अब इमेजिन करो, तुम किसी इंटरव्यू रूम में जाते हो। अगर चेहरा डरा हुआ और कठोर है तो एनर्जी वीक लगेगी। अगर चेहरा कंपोज्ड है और हल्की जेन्युइन स्माइल है तो कॉन्फिडेंस दिखेगा। मुस्कान सिर्फ सोशल चीज नहीं, परफॉर्मेंस टूल भी है।
ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम को काम करती है, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज खोलती है, तुम्हारी आवाज को नरम करती है और सामने वाले को रिसेप्टिव बनाती है। अब याद रखो, दुनिया में बहुत लोग तेज बोलना सीखते हैं, बहुत लोग इंप्रेस करना सीखते हैं, बहुत लोग आर्ग्यूमेंट्स जीतना सीखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वार्म प्रेजेंस बनना सीखते हैं। और वार्म प्रेजेंस अक्सर लाउड पर्सनैलिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। तो आज से तीसरा नियम अपनाओ, अपनी मुस्कान को कमजोरी मत समझो। ये सॉफ्टनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। ये छोटी चीज नहीं, सोशल मैग्नेट है। ये सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, पर्सनैलिटी की सिग्नेचर है। जब तुम जेन्युइन मुस्कान के साथ दुनिया में चलोगे तो लोग तुम्हें सिर्फ देखेंगे नहीं, महसूस करेंगे। और जिस इंसान को लोग अच्छा महसूस करके याद रखें, उसे कभी भीड़ में खोना नहीं पड़ता। चौथा नियम, सुनना सीखो, क्योंकि असली ताकत बोलने में नहीं, समझने में है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम पर भरोसा करें, तुम्हें अपना माने, तुम्हारे सामने खुलकर बात करें और तुम्हारी मौजूदगी में सहज महसूस करें, तो तुम्हें एक ऐसी कला सीखनी होगी जो आज बहुत दुर्लभ हो चुकी है, और वो है सच में सुनना। सच्चाई ये है कि दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन सुनने वाले बहुत कम हैं। हर कोई अपनी राय देना चाहता है, हर कोई खुद को सही साबित करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सामने वाले को बिना टोके, बिना जज किए, बिना जल्दी दिखाए सुन सकें। और जो इंसान ये कला सीख लेता है, वो लोगों के दिलों तक पहुंच जाता है। आज ज्यादातर बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, ये दो अहंकारों की टक्कर बन चुकी है। एक बोल रहा है, दूसरा जवाब तैयार कर रहा है। सामने वाला अपनी बात पूरी भी नहीं करता और लोग बीच में कूद पड़ते हैं। मुझे पता है, मेरे साथ भी हुआ था। तुम गलत सोच रहे हो। नहीं, असली बात तो ये है। और उसी पल कनेक्शन टूट जाता है, क्योंकि जब इंसान बोल रहा होता है तो उसे शब्दों से ज्यादा ये चाहिए होता है कि कोई उसे समझे। याद रखो, हर इंसान के पास कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो सबको नहीं बताता। वो अपने डर सबको नहीं बताता, अपनी कमजोरी सबको नहीं दिखाता, अपने दर्द हर किसी के सामने नहीं खोलता। वो तभी खुलता है जब उसे सामने वाला सुरक्षित लगे। और सेफ्टी कैसे बनती है? जब कोई सच में सुनता है। अब सवाल है, सुनना इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि जब तुम किसी को पूरी अटेंशन देते हो तो तुम उसे ये संदेश देते हो, तुम जरूरी हो, तुम्हारी बात मायने रखती है, मैं इस समय तुम्हारे साथ हूं। आज की दुनिया में अटेंशन सबसे रेयर चीज बन चुकी है। लोग साथ बैठकर भी फोन में हैं, लोग बात करते हुए भी कहीं और हैं, लोग सुनते हुए भी एब्सेंट हैं। ऐसे समय में अगर तुम किसी को पूरा ध्यान दे दो तो तुम इंस्टेंटली अलग दिखते हो। अब सोचो, दो लोग हैं, पहला तुम्हारी बात सुनते हुए फोन चला रहा है, बीच बीच में हाँ हाँ बोल रहा है और मौका मिलते ही अपनी कहानी शुरू कर देता है। दूसरा इंसान शांत बैठा है, आंखों में देख रहा है, बीच में नहीं टोक रहा और समझने की कोशिश कर रहा है। तुम अपनी असली बात किसे बताओगे? जाहिर है दूसरे को, क्योंकि इंसान वहां खुलता है जहां उसे वैल्यू मिलती है। अब समझो इफेक्टिव लिसनिंग कैसे की जाती है। सबसे पहला नियम, बीच में मत टोको। जब कोई बोल रहा हो और तुम उसे काट देते हो तो तुम सिर्फ उसकी लाइन नहीं काटते, उसका फ्लो काटते हो, उसका भरोसा काटते हो। उसे लगता है मेरी बात पूरी होने से पहले ही इसे अपनी बात ज्यादा जरूरी लग गई, इसलिए सामने वाला धीरे धीरे कम बोलने लगता है। अगर तुम्हें ट्रस्ट बनाना है तो लोगों को पूरा बोलने दो। कई बार इंसान शुरुआत में सरफेस लेवल बातें करता है, लेकिन अगर तुम पेशेंटली सुनो तो थोड़ी देर बाद असली बात बाहर आती है। जो लोग जल्दी काट देते हैं वे सिर्फ कहानी सुनते हैं, जो लोग धैर्य रखते हैं वे सच्चाई सुनते हैं। दूसरा नियम, सिर्फ शब्द मत सुनो, भावनाएं सुनो। लोग हमेशा वही नहीं बोलते जो महसूस कर रहे होते हैं। कई बार कोई कहेगा सब ठीक है, लेकिन आवाज में टूटन होगी। कोई हंस रहा होगा, लेकिन आंखों में थकान होगी। कोई गुस्से में दिखेगा, लेकिन अंदर दुख होगा। अगर तुम सिर्फ शब्द सुनोगे तो आधा इंसान समझोगे, अगर तुम भावनाएं सुनोगे तो पूरा इंसान समझोगे। यही फर्क एवरेज लिसनर और पावरफुल लिसनर में है। तीसरा नियम, अपनी कहानी घुसाना बंद करो। यह बहुत कॉमन हैबिट है। कोई कहता है मैं बहुत स्ट्रेस में हूं और तुरंत जवाब आता है मेरे साथ तो इससे भी बुरा हुआ था। कोई कहता है मैं फेल हो गया और सामने वाला बोलता है मेरे टाइम पे तो मैं 3 बार फेल हुआ था। और फोकस सामने वाले से हटकर तुम पे आ जाता है। हर कॉन्वर्सेशन तुम्हारे बारे में नहीं होती। कई बार इंसान को सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, सिर्फ स्पेस चाहिए होता है। उसे कोई ऐसा चाहिए होता है जहां वो खुद को उतार सके। जो इंसान ये स्पेस देता है वही गहरे रिश्ते बनाता है। चौथा नियम, छोटे संकेत दो कि तुम सुन रहे हो। सुनना सिर्फ चुप बैठना नहीं है। जब कोई बोल रहा हो तो आई कांटेक्ट रखो, हल्का सिर हिलाओ, जरूरत हो तो कहो समझ रहा हूं, हाँ आगे बताओ फिर क्या हुआ। ये छोटे संकेत सामने वाले को कॉन्फिडेंस देते हैं कि उसकी बात पहुंच रही है। और जब इंसान को लगता है कि कोई सच में सुन रहा है तो वो खुलकर बोलता है। पांचवा नियम, तुरंत एडवाइस मत दो। बहुत लोग किसी की बात सुनते ही डॉक्टर बन जाते हैं। ऐसा करो वैसा करो, तुम्हें ये करना चाहिए था।
लेकिन कई बार सामने वाला एडवाइस मांग ही नहीं रहा होता, वो सिर्फ अपना दिल हल्का कर रहा होता है। पहले पूछो, तुम चाहते हो मैं सिर्फ सुनूं या कोई राय दूं? ये एक छोटी लाइन है लेकिन मैच्योरिटी दिखाती है। अब एक गहरी सच्चाई सुनो, लोग तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करेंगे क्योंकि तुम सबसे ज्यादा बोलते हो। लोग तुम्हें इसलिए पसंद करेंगे क्योंकि तुम्हारे सामने वो खुद बन पाते हैं। जिस इंसान के सामने हम बिना डर, बिना जजमेंट, बिना कंपटीशन के बात कर सकें, हम उससे नेचुरली जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं फिर भी सबके करीब होते हैं। उन्होंने बोलने से ज्यादा सुनना सीखा होता है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। एक मैनेजर है जो हर मीटिंग में खुद ही बोलता है, किसी को पूरा बोलने नहीं देता, हर आइडिया काट देता है। दूसरा मैनेजर सबको सुनता है, सवाल पूछता है, नोट करता है और फिर जवाब देता है। कुछ महीनों बाद किसकी टीम ज्यादा लॉयल होगी? दूसरे की, क्योंकि लोग सिर्फ सैलरी के लिए नहीं काम करते, लोग सम्मान के लिए भी काम करते हैं। और सम्मान का पहला रूप है सुना जाना। घर में भी यही नियम है। अगर बच्चे की बात हर बार काटी जाएगी तो वो बंद हो जाएगा। अगर पार्टनर की फीलिंग्स हर बार इग्नोर होंगी तो दूरी बढ़ेगी। अगर दोस्त की बात मजाक में उड़ा दी जाएगी तो ट्रस्ट खत्म होगा। लेकिन जहां सुनना है वहां हीलिंग है। अब एक और सच्चाई सुनो, कई लोग इसलिए अकेले हैं क्योंकि उनके पास बोलने को बहुत है, सुनने को कुछ नहीं। हर रिश्ता अटेंशन मांगता है। अगर अटेंशन नहीं दोगे तो कनेक्शन सूख जाएगा। आज से एक हैबिट बनाओ, जब कोई तुमसे बात करे तो फोन साइड में रखो, बीच में मत काटो। जवाब सोचने से पहले समझने की कोशिश करो। अगर कुछ समझ ना आए तो पूछो, तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये लाइन चमत्कार करती है, क्योंकि सामने वाला महसूस करता है कि तुम सच में जानना चाहते हो। धीरे धीरे लोग तुम्हारे पास अपनी असली बातें लेकर आएंगे। तुम्हारे पास सिर्फ बातचीत नहीं, भरोसा आएगा। और याद रखो, भरोसा खरीदा नहीं जाता, कमाया जाता है। और सुनना भरोसा कमाने का सबसे तेज तरीका है। तो आज से चौथा नियम अपनाओ, कम बोलो, ज्यादा सुनो। जल्दी मत करो, गहराई पकड़ो। जवाब मत ढूंढो, इंसान को समझो। क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे। और जो इंसान लोगों को समझना सीख जाता है, उसे लोगों को जीतने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। पांचवा नियम, आलोचना छोड़ो, समझदारी से सुधारना सीखो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे दूर भागने के बजाय तुम्हारे करीब आएं, तुम्हारी बात माने, तुम्हें सम्मान दे और तुम्हारी मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करें, तो तुम्हें एक ऐसी आदत छोड़नी होगी जो बहुत आम है लेकिन रिश्तों को अंदर से तोड़ देती है। और वो है हर बात पर आलोचना करना। सच्चाई ये है कि किसी की गलती पकड़ना आसान है, लेकिन किसी को बेहतर बनाना मुश्किल है। ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं। कोई गलती करे और तुरंत बोल देते हैं, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। उन्हें लगता है कि वे सामने वाले को सुधार रहे हैं, लेकिन असल में वे उसे बंद कर रहे होते हैं। याद रखो, जब तुम किसी इंसान की इज्जत पर चोट करते हो तो उसका दिमाग सीखने नहीं, बचाव करने लगता है। यही वजह है कि आलोचना सुनते ही लोग बहाने बनाते हैं, गुस्सा करते हैं, चुप हो जाते हैं या अंदर ही अंदर दूरी बना लेते हैं। क्योंकि इंसान गलती से उतना नहीं टूटता जितना अपमान से टूटता है। अब एक गहरी सच्चाई समझो, हर इंसान खुद को सही मानता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। उसके दिमाग में उसके पास कारण होते हैं, उसकी सोच होती है, उसका पर्सपेक्टिव होता है। जब तुम सीधे उस पर हमला करते हो तो वो तुम्हारी बात नहीं सुनता, वो सिर्फ खुद को बचाने लगता है। इसलिए आलोचना अक्सर बदलाव नहीं लाती, सिर्फ रेजिस्टेंस लाती है। अब सोचो, दो तरीके हैं। पहला तरीका, तुम किसी से कहो, तुमने सब खराब कर दिया, तुम हमेशा गलत करते हो। दूसरा तरीका, तुम कहो, ये हिस्सा अच्छा था, अगर इसे थोड़ा ऐसे करें तो और बेहतर हो सकता है। दोनों में शब्द अलग हैं, लेकिन असर जमीन आसमान का है। पहले तरीके में अटैक है, दूसरे तरीके में रिस्पेक्ट है, और इंसान रिस्पेक्ट के साथ ज्यादा बदलता है। अब सवाल है, अगर आलोचना न करें तो सुधार कैसे होगा? सबसे पहला नियम, पहले समझो फिर बोलो। कई बार जो गलती दिख रही है उसके पीछे लेजीनेस नहीं, स्ट्रगल होती है। कोई देर से आया हो सकता है, घर में प्रॉब्लम रही हो, कोई काम खराब हुआ हो सकता है, उसे सही गाइडेंस न मिली हो, कोई चिड़चिड़ा हो सकता है, वो अंदर से टूटा हुआ हो। अगर तुम बिना जाने फैसला कर दोगे तो न्याय नहीं करोगे। जब भी कोई गलती दिखे, पहले पूछो, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां अटक गए? ये सवाल इंसान को खुलने देते हैं, और जब इंसान खुलता है तभी सही सुधार शुरू होता है। दूसरा नियम, इंसान पर नहीं, बिहेवियर पर बात करो। बहुत लोग कहते हैं, तुम केयरलेस हो, तुम बेकार हो, तुम में डिसिप्लिन नहीं है। ये आइडेंटिटी पर हमला है। ऐसी बातों से सामने वाला शर्म महसूस करता है। लेकिन अगर तुम कहो, ये काम समय पर नहीं हुआ, हमें इसे बेहतर करना है, तो बात बिहेवियर पर जाती है, व्यक्ति पर नहीं। याद रखो, गलती एक घटना है, इंसान की पहचान नहीं। अगर तुम इंसान को गलती बना दोगे तो वो टूटेगा,
अगर तुम गलती को सुधारने लायक चीज बनाओगे तो वो बढ़ेगा। तीसरा नियम, टोन शब्दों से ज्यादा ताकतवर है। एक ही बात दो तरीके से कही जा सकती है। तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं, और चलो देखते हैं इसे कैसे इंप्रूव किया जाए। पहले वाक्य में इंसल्ट है, दूसरे में सहयोग है। लोग हमेशा शब्द नहीं याद रखते, लेकिन टोन कभी नहीं भूलते। तुम कैसे बोलते हो यही तय करता है कि सामने वाला बंद होगा या खुलेगा। चौथा नियम, पहले अच्छाई पहचानो फिर सुधार। बताओ, अगर तुम सिर्फ गलतियां निकालोगे तो सामने वाले को लगेगा मैं कभी काफी नहीं हूं। लेकिन अगर तुम कहो तुमने मेहनत अच्छी की है, तुम्हारी इंटेंट सही है, बस ये हिस्सा और मजबूत करना है, तो इंसान मोटिवेटेड महसूस करता है। उसे लगता है मैं गिराया नहीं जा रहा, मुझे उठाया जा रहा है। यही स्मार्ट लीडरशिप है। पांचवा नियम, पब्लिक में शर्मिंदा मत करो। बहुत लोग सबके सामने डांटते हैं ये सोचकर कि इससे सामने वाला सुधरेगा, लेकिन सच ये है कि पब्लिक एम्बैरेसमेंट इंसान को सुधारता कम, तोड़ता ज्यादा है। अगर किसी को फीडबैक देना है तो इज्जत बचाकर दो, अकेले में दो, सम्मान के साथ दो, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट हर इंसान की जरूरत है। जिस दिन तुम किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ते हो उसी दिन ट्रस्ट भी टूट जाता है। छठा नियम, हर बात पर रिएक्ट मत करो। कुछ लोग छोटी छोटी चीजों पर एक्सप्लोड कर जाते हैं। कप गिर गया तो गुस्सा, छोटी भूल हुई तो ताना, देरी हुई तो कैरेक्टर पर सवाल। ऐसे लोग धीरे धीरे टॉक्सिक लगने लगते हैं। हर गलती रिएक्शन नहीं मांगती, कुछ बातें पेशेंस मांगती हैं, कुछ बातें टाइम मांगती हैं, कुछ बातें इग्नोर करना भी मैच्योरिटी है। अब एक गहरी सच्चाई सुनो, लोग तब नहीं बदलते जब तुम उन्हें गलत साबित करते हो, लोग तब बदलते हैं जब तुम उन्हें कैपेबल महसूस कराते हो। अगर किसी को बार बार कहोगे तुम निकम्मे हो तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। अगर कहोगे तुम बेटर कर सकते हो, मैं जानता हूं, तो उसके अंदर ताकत जागेगी। इंसान इंसल्ट से नहीं, बिलीव से ग्रो करता है। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। एक पिता है जो बेटे से हर समय कहता है तुमसे कुछ नहीं होगा, पढ़ाई में कमजोर हो, आलसी हो। दूसरा पिता कहता है अभी रिजल्ट अच्छा नहीं है लेकिन तुम सीख सकते हो, चलो साथ बैठते हैं। कुछ साल बाद फर्क साफ होगा। पहले घर में डर होगा, दूसरे घर में कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि शब्द सीड्स की तरह होते हैं, जो बार बार बोओगे वही उगेगा। ऑफिस में भी यही नियम है। एक बॉस सिर्फ गलतियां निकालता है, दूसरा बॉस सिखाता है, सपोर्ट करता है। पहले बॉस के साथ लोग मिनिमम काम करेंगे, दूसरे के साथ लोग एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे, क्योंकि लोग प्रेशर से काम कर सकते हैं लेकिन रिस्पेक्ट से खिलते हैं। अब ध्यान रखना, आलोचना छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हर चीज टॉलरेट करो। गलत चीज गलत ही है। डिसिप्लिन जरूरी है, स्टैंडर्ड जरूरी है, लेकिन तरीका भी जरूरी है। फर्म होना अलग है, इंसल्टिंग होना अलग, क्लियर होना अलग है, क्रूअल होना अलग। तुम स्ट्रांग होकर भी रिस्पेक्टफुल रह सकते हो, यही मैच्योरिटी है। आज से एक नई आदत बनाओ, जब भी किसी की गलती दिखे तुरंत हमला मत करो, रुको, सांस लो, पूछो, समझो, फिर बोलो, और बोलो ऐसे कि सामने वाला टूटे नहीं, सुधरे। अगर तुम ये स्किल सीख गए तो लोग तुम्हारी बात काटेंगे नहीं, मानेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा तुम उन्हें गिराने नहीं, उठाने आए हो। और याद रखो, आलोचना करके तुम कुछ देर के लिए सही साबित हो सकते हो, लेकिन समझदारी से सुधार करा के तुम लंबे समय के लिए असरदार बनते हो। दुनिया में जज करने वाले बहुत हैं, गाइड करने वाले बहुत कम। इसलिए आज से 5वां नियम अपनाओ, कम आलोचना करो, ज्यादा समझो, कम नीचा दिखाओ, ज्यादा उठाओ, कम रिएक्ट करो, ज्यादा लीड करो, क्योंकि जो इंसान दूसरों को तोड़े बिना सुधारना सीख जाता है वही असली इन्फ्लुएंस रखता है। छठा नियम, ईमानदार प्रशंसा करना सीखो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे साथ जुड़ना चाहें और तुम्हारी मौजूदगी को खास माने, तो तुम्हें एक ऐसी ताकत सीखनी होगी जो कई रिश्तों को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, और वो है प्रशंसा। लेकिन ध्यान रखना, हर प्रशंसा असरदार नहीं होती। नकली तारीफ और सच्ची प्रशंसा में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत लोग सामने वाले को खुश करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, तुम कमाल हो, तुम सबसे अच्छे हो, तुम गजब हो, लेकिन अगर शब्दों में सच्चाई ना हो तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है, क्योंकि इंसान कानों से कम दिल से ज्यादा सुनता है। जब तारीफ सिर्फ फायदा लेने के लिए होती है तो वो चापलूसी लगती है, जब तारीफ सच्चाई से आती है तो वो सम्मान लगती है। याद रखो, नकली तारीफ ट्रस्ट तोड़ती है, सच्ची प्रशंसा ट्रस्ट बनाती है। अब एक गहरी सच्चाई समझो, हर इंसान बाहर से चाहे कितना भी कॉन्फिडेंट दिखे, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डाउट चलता रहता है। क्या मैं काफी अच्छा हूं? क्या मेरी मेहनत दिख रही है? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मेरी कोई कीमत है? और जब सही समय पर कोई इंसान उसकी अच्छाई पहचान लेता है तो उसके अंदर नई ताकत जागती है। कई बार एक सच्ची लाइन वो कर देती है जो लंबी स्पीचेस नहीं कर पाती। इसलिए प्रशंसा सिर्फ शब्द नहीं है, ये एनर्जी है।
ये किसी टूटे हुए इंसान को उठाने की ताकत रखती है। ये किसी थके हुए इंसान को दोबारा मोटिवेट कर सकती है। ये किसी डरे हुए इंसान को कॉन्फिडेंस दे सकती है। अब सवाल है, सच्ची प्रशंसा कैसी होती है? सबसे पहला नियम, स्पेसिफिक बनो। बहुत लोग जेनरिक बातें बोलते हैं, अच्छा है, बढ़िया है, नाइस वर्क। इनका असर बहुत कम होता है। लेकिन अगर तुम कहो, आज तुमने प्रेशर में भी शांति रखी, ये बड़ी बात है। तुमने जिस पेशेंस से ये हैंडल किया वो रेयर है। तुम लगातार मेहनत कर रहे हो, ये साफ दिखता है। तो सामने वाले को महसूस होता है कि तुमने सच में नोटिस किया है। और जब इंसान नोटिस महसूस करता है तो वो वैल्यूड महसूस करता है। दूसरा नियम, रिजल्ट से ज्यादा एफर्ट की तारीफ करो। दुनिया अक्सर सिर्फ जीतने वालों की तारीफ करती है, लेकिन हर जीत के पीछे लंबी मेहनत होती है। अगर तुम सिर्फ रिजल्ट देखोगे तो कई डिजर्विंग लोग इनविजिबल रह जाएंगे। किसी ने कोशिश की, किसी ने डर के बावजूद कदम उठाया, किसी ने हार के बाद दोबारा शुरुआत की, किसी ने कंसिस्टेंसी रखी। इन चीजों की प्रशंसा करो। कहो, तुमने हार नहीं मानी, ये सबसे बड़ी बात है। तुम रोज लगे हुए हो, यही जीत दिलाएगा। तुम प्रोग्रेस कर रहे हो। ऐसी बातें इंसान को लॉन्ग टर्म मोटिवेशन देती हैं। तीसरा नियम, सही समय पर प्रशंसा करो। देर से दी गई तारीफ का असर कम हो जाता है। अगर किसी ने अच्छा काम किया और तुम महीनों बाद बोलो तो वैल्यू कम हो जाती है। जब अच्छाई दिखे उसी समय बोलो, आज तुमने बहुत मैच्योरिटी दिखाई, अभी तुमने जो किया वो इंप्रेसिव था। सही समय पर बोले गए शब्द दिल तक जाते हैं। चौथा नियम, पब्लिक और प्राइवेट दोनों समझो। कुछ लोगों को सबके सामने सराहना कॉन्फिडेंस देती है, कुछ लोगों को प्राइवेट अप्रिसिएशन ज्यादा गहरी लगती है। समझदार इंसान ये समझता है कि किसे कैसे अप्रिशिएट करना है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जो व्यक्ति शांत है उसे अकेले में कही गई सच्ची बात ज्यादा छू सकती है। जो खुला स्वभाव रखता है उसे पब्लिक रिकॉग्निशन अच्छा लग सकता है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। पांचवा नियम, कंपैरिजन वाली तारीफ मत करो। बहुत लोग कहते हैं तुम उससे अच्छे हो, तुम सबसे बेहतर हो। ऐसी बातें थोड़ी देर अच्छा लगती हैं, लेकिन अनहेल्दी माइंडसेट बनाती हैं। बेहतर है ऐसे कहो, तुम पहले से इंप्रूव हुए हो, तुम अपनी जगह मजबूत बन रहे हो, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। ये ग्रोथ बेस्ड अप्रिसिएशन है। ये इंसान को स्टेबल कॉन्फिडेंस देती है। छठा नियम, चापलूसी से बचो। अगर तुम हर छोटी बात पर तारीफ करोगे तो तुम्हारे शब्दों की कीमत गिर जाएगी। हर समय वाओ, अमेजिंग, फैंटास्टिक बोलने वाला इंसान धीरे धीरे फेक लगने लगता है। रेयर चीजें ही वैल्यूएबल होती हैं। इसलिए हर बात पर नहीं, सही बात पर बोलो। जहां सच में अच्छाई दिखे वहीं अप्रिसिएशन दो। कम बोलो लेकिन सच्चा बोलो। अब एक गहरी सच्चाई सुनो। बहुत लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि किसी ने कभी उन्हें बताया ही नहीं कि उनमें अच्छाई है। कई बच्चे इसलिए डरपोक बन जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ डांट मिली। कई कर्मचारी इसलिए एवरेज रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रेशर मिला, प्रेज नहीं। कई रिश्ते इसलिए ठंडे पड़ जाते हैं क्योंकि लोगों ने शिकायत की, अप्रिसिएशन नहीं। इंसान वहां खिलता है जहां उसे वैल्यू मिलती है। अब एक उदाहरण समझो। दो टीचर्स हैं। पहला टीचर सिर्फ गलतियां निकालता है। तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर गलत कर दिया, तुम ध्यान नहीं देते। दूसरा टीचर कहता है तुम कोशिश कर रहे हो, ये हिस्सा सही था, थोड़ा और प्रैक्टिस करो, तुम कर लोगे। कुछ महीनों बाद किस क्लास के बच्चे बेहतर होंगे? दूसरे टीचर के, क्योंकि कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस को बदल देता है। ऑफिस में भी यही होता है। एक मैनेजर सिर्फ टारगेट पूछता है, दूसरा मैनेजर मेहनत पहचानता है। पहले मैनेजर के लोग काम करेंगे, दूसरे मैनेजर के लोग दिल से काम करेंगे। क्योंकि इंसान सैलरी से आता है लेकिन सम्मान से टिकता है। रिश्तों में भी यही नियम है। अगर पति पत्नी एक दूसरे की सिर्फ कमियां देखें तो दूरी बढ़ेगी। अगर छोटी अच्छाइयों को नोटिस करें, धन्यवाद कहें, सराहें, तो प्यार गहरा होगा। दोस्ती में भी अप्रिसिएशन ग्लू की तरह काम करती है। अब आज से एक हैबिट बनाओ, हर दिन कम से कम एक इंसान की सच्ची प्रशंसा करो। घर में किसी की काम पर, किसी की दोस्त की, खुद की भी। लेकिन ध्यान रखना, झूठ नहीं, सच बोलना। जो दिखे वही बोलना।
अगर किसी ने मदद की है कहो धन्यवाद। अगर किसी ने मेहनत की है कहो मैंने नोटिस किया। अगर किसी ने ग्रोथ दिखाई है कहो तुम बदल रहे हो धीरे धीरे। तुम लोगों के लिए रेयर इंसान बन जाओगे, क्योंकि दुनिया में क्रिटिसाइज करने वाले बहुत हैं, लेकिन दिल से अप्रिशिएट करने वाले बहुत कम। और याद रखो, लोग हमेशा ये नहीं याद रखते कि तुमने उन्हें क्या दिया, लेकिन ये जरूर याद रखते हैं कि तुमने उन्हें अपने बारे में कैसा महसूस कराया। अगर तुम्हारे शब्दों से किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। तो आज से छठा नियम अपनाओ, ईमानदार प्रशंसा करना सीखो। अच्छाई देखो, अच्छाई पहचानो, अच्छाई बोलो, क्योंकि कई बार तुम्हारे 2 सच्चे शब्द किसी इंसान की दिशा बदल सकते हैं। और जो इंसान लोगों को ऊपर उठाना सीख जाता है वही सबसे ज्यादा सम्मान पाता है। 7वां नियम, पॉजिटिव एनर्जी बनो, क्योंकि लोग शब्दों से पहले तुम्हारी ऊर्जा महसूस करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे पास रहना चाहें, तुम्हें पसंद करें, तुम्हारे साथ समय बिताकर अच्छा महसूस करें और तुम्हारी मौजूदगी से आकर्षित हों, तो तुम्हें एक ऐसी चीज पर काम करना होगा जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है तुम्हारी एनर्जी। सच्चाई ये है कि लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि तुम क्या बोलते हो, लोग ये भी महसूस करते हैं कि तुम्हारे आसपास रहकर कैसा लगता है। कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल भारी कर देते हैं, चेहरे पर तनाव, बातों में शिकायत, हर चीज में कमी, हर स्थिति में नेगेटिविटी। और कुछ लोग आते हैं तो माहौल हल्का हो जाता है, शांत उपस्थिति, साफ सोच, सकारात्मक नजरिया, सुलझी हुई बात। यही फर्क है एनर्जी का। याद रखो, तुम कुछ बोले बिना भी लोगों पर असर डालते हो। तुम्हारी चाल, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी वाइब्रेशन, सब मिलकर लोगों को बताते हैं कि तुम किस तरह के इंसान हो। इसलिए कई बार कोई इंसान पहली मुलाकात में ही अच्छा लग जाता है और कोई बिना वजह भारी लगता है। ये सिर्फ पर्सनालिटी नहीं, एनर्जी का खेल है। अब एक गहरी सच्चाई सुनो, अगर तुम्हारी एनर्जी हमेशा शिकायतों से भरी है तो लोग धीरे धीरे तुमसे दूर हो जाएंगे। भले ही तुम स्मार्ट हो, भले ही टैलेंटेड हो, भले ही एजुकेटेड हो, क्योंकि इंसान लॉजिक से जुड़ने से पहले फीलिंग से जुड़ता है। अगर तुम्हारे पास आकर लोग थक जाते हैं तो वे बचने लगेंगे। अगर तुम्हारे पास आकर लोग हल्का महसूस करते हैं तो वे लौट कर आएंगे। अब सोचो, तुम किसी ऐसे इंसान के पास बैठो जो हर समय यही बोलता है, मेरे साथ ही बुरा होता है, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लोग खराब हैं, जिंदगी बेकार है, हर चीज मुश्किल है। कुछ देर बाद तुम्हें कैसा लगेगा? थकान, भारीपन, बचने का मन। अब सोचो, किसी दूसरे इंसान के पास बैठो जो कहता है, ठीक है मुश्किल है लेकिन रास्ता ढूंढते हैं, गलती हुई है लेकिन सीखते हैं, समस्या है लेकिन खत्म नहीं हुए हैं, चलो देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है। अब कैसा लगेगा? सुकून, उम्मीद, स्पष्टता। यही वजह है कि लोग सॉल्यूशन माइंडेड लोगों की तरफ खिंचते हैं। अब सवाल है, पॉजिटिव एनर्जी बनती कैसे है? सबसे पहला नियम, शिकायत कम करो, कृतज्ञता ज्यादा रखो। हर इंसान के पास प्रॉब्लम्स हैं। अगर तुम सिर्फ प्रॉब्लम देखोगे तो माइंड वीक होगा। अगर तुम ये भी देखोगे कि क्या अच्छा है तो माइंड स्ट्रांग होगा। हर दिन खुद से पूछो, क्या नहीं है। ये मत पूछो क्या है, ये पूछो मेरे पास कौन सी ताकत है, कौन से मौके हैं, किन लोगों का साथ है, मैं क्या सीख चुका हूं। ग्रैटिट्यूड इंसान की वाइब्रेशन बदल देती है। दूसरा नियम, प्रॉब्लम नहीं सॉल्यूशन बोलो। बहुत लोग सिर्फ इशू बताते हैं, ये खराब है, वो गलत है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन पावरफुल लोग पूछते हैं, अब अगला कदम क्या है, इसे बेहतर कैसे करें, हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखो, प्रॉब्लम बताना आसान है, रास्ता ढूंढना रेयर है, और लोग रेयर इंसानों के पास रहना चाहते हैं। तीसरा नियम, अपनी कंपनी चेक करो। तुम किन लोगों के साथ रहते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी सोच बन जाते हैं। अगर तुम हमेशा कंप्लेन करने वालों के बीच हो तो तुम भी वैसे बन जाओगे। अगर तुम ग्रोथ माइंडेड लोगों के बीच हो तो तुम भी उठोगे। इसलिए सिर्फ दोस्त मत चुनो, एनवायरनमेंट चुनो। तुम्हारी कंपनी तुम्हारा फ्यूचर शेप करती है। चौथा नियम, सेल्फ टॉक बदलो। बहुत लोग बाहर स्माइल करते हैं लेकिन अंदर खुद को तोड़ते रहते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं अनलकी हूं, मेरे बस की बात नहीं, मैं हमेशा फेल होता हूं। अगर अंदर यही आवाज चल रही है तो बाहर पॉजिटिव एनर्जी टिक नहीं सकती। आज से खुद से बोलो, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं गिर कर भी उठूंगा। अंदर की भाषा बाहर की ऊर्जा बन जाती है। पांचवा नियम, शांत रहना सीखो। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब लाउड होना नहीं है, हर समय हंसना नहीं है, नकली मोटिवेशन नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है प्रेशर में भी सेंटर्ड रहना, मुश्किल में भी टूटना नहीं,
गुस्से में भी कंट्रोल रखना, अंधेरे में भी उम्मीद देखना, यही मैच्योर पॉजिटिविटी है। छठा नियम, जहां जाओ वहां वैल्यू ऐड करो। अगर तुम हर जगह सिर्फ लेने जाते हो तो लोग थकेंगे। अगर तुम हर जगह कुछ अच्छा छोड़ते हो तो लोग याद रखेंगे। एक अच्छी बात, एक समाधान, एक मुस्कान, एक मदद, एक सम्मान, इतना काफी है। तुम्हें हीरो नहीं बनना, बस लाइट बनना है। अब एक गहरी सच्चाई सुनो, तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम कैरी करते हो। अगर तुम अंदर से बिटरनेस लेकर चलोगे तो कॉन्फ्लिक्ट अट्रैक्ट होगा। अगर क्लैरिटी लेकर चलोगे तो अच्छे मौके दिखेंगे। अगर कॉन्फिडेंस लेकर चलोगे तो लोग ट्रस्ट करेंगे। अगर पॉजिटिविटी लेकर चलोगे तो अच्छे लोग जुड़ेंगे। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। दो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। पहला अंदर से डरा हुआ है, चेहरा भारी है, आवाज कमजोर है। दूसरा काम है, कंपोज्ड है, होपफुल है। हो सकता है दोनों की स्किल्स बराबर हों, लेकिन असर किसका ज्यादा होगा? दूसरे का, क्योंकि एनर्जी कॉम्पिटेंस को विजिबल बनाती है। रिश्तों में भी यही होता है। अगर कोई पार्टनर हर समय शिकायत करे तो प्यार धीरे धीरे थक जाता है। अगर कोई समझदारी और पॉजिटिविटी लाए तो रिश्ता खिलता है। दोस्ती में भी यही नियम है। लोग उस दोस्त को कॉल करते हैं जिसके पास जाकर अच्छा महसूस हो। अब ध्यान रखना, पॉजिटिविटी का मतलब प्रॉब्लम्स डिनाई करना नहीं है। दर्द है तो मानो, मुश्किल है तो स्वीकार करो, लेकिन वही मत अटक जाओ। ये मत कहो सब खत्म कहो। कठिन है लेकिन रास्ता निकलेगा। यही डिफरेंस है नेगेटिव माइंडसेट और स्ट्रांग माइंडसेट में। आज से एक हैबिट बनाओ। किसी कमरे में एंटर करने से पहले खुद से पूछो, मैं यहां कैसी एनर्जी लेकर जा रहा हूं? भारीपन या हल्कापन, शिकायत या समाधान, तनाव या शांति। फिर कॉन्शियसली खुद को एडजस्ट करो। चेहरा सॉफ्ट करो, सांस गहरी लो, कंधे रिलैक्स करो। मन में कहो, मैं वैल्यू ऐड करने आया हूं। धीरे धीरे ये तुम्हारी पहचान बन जाएगी। और याद रखो, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारा परिचय दे देती है। लोग पहले महसूस करते हैं, बाद में समझते हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें तो सिर्फ अच्छे शब्दों पर काम मत करो, अच्छी ऊर्जा पर काम करो। दुनिया में लाउड लोग बहुत हैं, लेकिन ग्राउंडेड पॉजिटिव लोग बहुत कम हैं। और जो इंसान जहां भी जाए वहां क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंफर्ट लेकर जाए, उसे लोग कभी इग्नोर नहीं कर पाते। तो आज से 7वां नियम अपनाओ, पॉजिटिव एनर्जी बनो। कम शिकायत करो, ज्यादा शुक्रिया करो। कम घबराओ, ज्यादा संभलो। कम अंधेरा फैलाओ, ज्यादा रोशनी बनो। क्योंकि जब तुम्हारी एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है तो तुम्हें लोगों को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। अगर तुमने यहाँ तक सुना है तो समझ लो तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। आज तुमने 7 ऐसे नियम सीखे हैं जो सिर्फ लोगों को पसंद करवाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए। लोगों में सच्चा इंटरेस्ट लेना, हर इंसान को अहमियत देना, मुस्कान की ताकत समझना, ध्यान से सुनना, आलोचना छोड़कर समझदारी से सुधारना, ईमानदार प्रशंसा करना और पॉजिटिव एनर्जी बनना। अगर तुम इन बातों को सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आज से एक एक करके इन्हें अपनी आदत बना लिया तो आने वाले महीनों में लोग तुम्हारे साथ अलग तरह से पेश आएंगे। तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तुम्हारी पहचान मजबूत होगी, तुम्हारे रिश्ते बेहतर होंगे और सबसे जरूरी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। याद रखो, पर्सनालिटी कपड़ों से नहीं बनती, शब्दों से नहीं बनती, दिखावे से नहीं बनती। पर्सनालिटी बनती है इस बात से कि तुम्हारी मौजूदगी लोगों को कैसा महसूस कराती है। जब तुम किसी कमरे में जाओ और लोग अच्छा महसूस करें तो समझो तुम जीत रहे हो। जब लोग तुम्हारे पास आकर खुलने लगे तो समझो तुम बदल रहे हो। जब लोग तुम्हारी इज्जत बिना मांगे करने लगे तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। पुराना वही रहना है या नया बनना है? भीड़ में खो जाना है या अपनी पहचान बनानी है? लोगों से अप्रूवल मांगना है या ऐसा इंसान बनना है जिसे लोग खुद पसंद करें? आज से शुरुआत करो। छोटे कदम लो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ा मौका नहीं चाहिए होता। कभी कभी सिर्फ सही माइंडसेट काफी होता है। अगर तुम खुद पर काम करते रहें तो एक दिन लोग कहेंगे, पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क है। और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट खुद पर की गई मेहनत होती है। अब अपने दिल में एक वादा करो, मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा, मैं अपनी पर्सनालिटी स्ट्रांग बनाऊंगा, मैं लोगों के लिए वैल्यू बनूंगा, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। याद रखो, भविष्य उन्हीं का होता है जो खुद को अपग्रेड करते हैं, और तुम्हारी शुरुआत आज से हो चुकी है।